हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो ये मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है ब्रह्म राक्षस। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसे आप लोग जानते हैं या नहीं मुझे नहीं पता। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। भूत प्रेतों में भी कई योनियां होती हैं, अनेक नाम होते हैं, जैसे कि भूत प्रेत, पिशाच, डायन, राक्षस आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका समय बर्बाद ना करते हुए सीधा कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है नेथली राम रहते हैं, जिन्हें लोग शर्मा जी कहकर बोलते हैं। उनके घर से कुछ देर दूर पर खेत था। उस खेत पर बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। वह पीपल बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने इस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने इस पीपल के पेड़ को काटकर अपना घर बना लिया। कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चलता रहा, परंतु कुछ दिन बाद शर्मा जी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। कभी तो वह पूजा पाठ करते, कभी तो वह पूजा पाठ नहीं करते थे। तो उनकी बीवी ने उनका बदला स्वभाव को देख उनसे पूछा, तुम पूजा पाठ भी नहीं करते, आजकल तुम बदले बदले से रहते हो, कभी तुम बच्चों को भी बहुत ज्यादा डांटते रहते हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई। उन्होंने बोला, मेरा घर तो तोड़कर तुमने अपना घर बना लिया, और इसे क्यों पूजा करने को कह रही हो? सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मुझे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वह कभी दांत मीच दे तो वह कभी प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल हो जाती तो कभी आंखें सही रहती। उनकी बीवी को शक हो गया कि उन पर किसी भूत प्रेत का साया है, और वो बात ऐसे करते हैं कि जैसे वो दो लोग हों। तब पंडिताइन ने उनको आसन पर बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वह सोच रही थी, अगर कोई भूत प्रेत होगा तो वह हनुमान चालीसा सुनकर भाग जाएगा। पर पंडित जी पर हनुमान चालीसा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उसने काफी मंत्र पढ़े, गायत्री मंत्र पढ़े। तभी पंडित जी की आंखें लाल हो गई और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया। मम्मी, पंडित जी ने उसे ऐसे जोर से पकड़ लिया, पकड़ के खींचा, ऐसा लग रहा था कि जैसे कच्चा ही चबा जाएगा। पंडिताई ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसे छोड़ दो। पंडिताई ने बड़ी विनम्रता से कहा, और बड़े ही नरम भाव से कहा कि इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो उसने उस बच्चे को छोड़ दिया, और उसने कहा कि तुम्हारे इस नरम भाव की वजह से ही मैंने इसे छोड़ रखा है, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। फिर उसने कहा, तुम कौन हो? मेरे पति को तुमने क्यों बस में कर रखा है? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा, आप अपना भला चाहते हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके उतने पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, और मैं फिर चला जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 101 पीपल के पेड़ लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा
कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब पंडिताइन से पंडित जी बोले, मैं तुम्हारे पति को छोड़ के जा रहा हूँ। तुम्हारा आचार विचार बहुत अच्छा है। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ और न ही किसी से डरता हूँ। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। हा हा हा, ब्रह्म राक्षस। तुम्हारे पति ने पीपल का पेड़ काट दिया था जिसमें मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, परंतु तुम्हारी अच्छाई के कारण इसे छोड़कर जा रहा हूँ। तब पंडित जी अचानक ही सही हो गई। तब पंडित जी की बीबी की आंखों से आंसू निकले। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।